देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास पोर्टफोलियो भी है, लेकिन अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का सफाई कैसे करें। इट मीन्स कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में से म्यूचुअल फंड को यहाँ पे कट कैसे करें, यहाँ पे कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को काफ़ी समराइज कर सकते हो, काफ़ी यहाँ पे सिंपल बना सकते हो, जिससे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिले और आपका जो है रिस्क भी वहाँ पे कम देखने को मिले। देखो, इन्वेस्टर यहाँ पे कई बार गलती क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में करीबन 10, 12, 15, 20 फंड यहाँ पे रख लेते हैं, जो कि वाकई में लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है। हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में वो आपको बेनिफिट दे, लेकिन लंबे समय में आंकड़े कमज़ोर हो सकते हैं, रिटर्न के जो आंकड़े हैं। तो ऐसे पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। आप अगर 6 से 7 फंड भी रख रहे हो, फिर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा कि वाकई में आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस किस बात का ध्यान रखना है, कैसे आपको सफाई करना है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में बेहतर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट क्या होगा, अपने पोर्टफोलियो में अगर मान लो कोई ऐसा कैटेगरी है जिसमें 3 या 4 फंड आप रख रहे हो, तो उसको कम करो। मैक्सिमम किसी एक कैटेगरी में 2 फंड आपको रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड भी हों, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज अगर आप देख रहे हो और उसमें बहुत सारे फंड हैं, तो उसको आपको रिड्यूस करना चाहिए। मैक्सिमम एक कैटेगरी से 2 फंड का चयन आप कर सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आपको वैसे फंड्स को भी यहाँ पे बंद करना चाहिए। एक ही एएमसी का सेलेक्ट किया गया, इट मीन्स कि एक एएमसी से आप एक ही फंड रखो। अगर 2 से 3 फंड रख रहे हो, फंड्स का संख्या कम करना चाहिए। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही फंड मैनेजर के 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, क्योंकि देखो उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल सेम होगा और एक ही इन्वेस्टमेंट स्टाइल और ऑब्जेक्टिव पे अगर आप डिपेंड रहोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिले। अगर इसी पॉइंट्स में मैं कवर करूं तो एक तो आपको एक एएमसी से एक ही फंड रखना है। ज़्यादा अगर फंड है एक एएमसी से तो उसको कम करो। आपको फंड मैनेजर का भी देखना है कि कहीं मैं 2-3 फंड में पैसा लगा रहा हूँ, फंड मैनेजर भी तो सेम नहीं है, इसको भी फोकस करना है। अगर फंड मैनेजर सेम है, एक फंड मैनेजर का एक ही फंड रखो। ऐसा नहीं कि एक फंड मैनेजर 2-3 फंड मैनेज कर आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो क्योंकि आपका वो फंड मैनेजर पसंदीदा है, इसलिए। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो देखो, आपको वैसे म्यूचुअल फंड को यहाँ पे रिडीम करना चाहिए जो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। जैसे क्या होता है कि कई ऐसे इन्वेस्टर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख के उसमें पैसा तो लगाते हैं, लेकिन जब ठीक उसका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का उल्टा चक्कर घूमता है, इट मीन्स कि एक रिटर्न नेगेटिव में आना स्टार्ट होता है, तो कई ऐसे इन्वेस्टर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आप कोई थीमेटिक्स फंड्स, कोई सेक्टर फंड देखे और उसमें आपने पिछले 1 साल में रिटर्न देखा कि अच्छा इसमें तो 70% का रिटर्न है, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है और फिर आप नुकसान को फेस नहीं कर पाते हो। वहाँ पे ताबड़तोड़ आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर देते हो। तो अगर आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई म्यूचुअल फंड सूटेबल नहीं है, तो वैसे म्यूचुअल फंड को आपको रिडीम करके अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो फंड्स का क्वांटिटी है उसको कम करना चाहिए। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपके एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, उसको भी रिडीम करना चाहिए। पॉइंट के अंदर मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूँ कि आपको सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स यहाँ पे कंसीडर नहीं करना चाहिए। ऐसे फंड्स, जी हाँ, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव जो गोल होता है उसके लिए नहीं बनाए, आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन पे आपका जो नुकसान है कई जगह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स को यहाँ पे ऐड भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक सेक्टर या थीमेटिक्स फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करें। इस को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जी हाँ, आपको वैसे म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ओवरलैप क्रिएट कर रहे हैं। सेक्टर वाइज आपको ओवरलैप देखना चाहिए, मार्केट कैप अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंकड़ा देखना चाहिए, यहाँ पे स्टॉक्स वाइज आपको आंकड़े देखना चाहिए कि एक स्टॉक्स में कितना पैसा जा रहा है। इन सारे पॉइंट्स को लेके आपको अपने पोर्टफोलियो पे विश्लेषण करना चाहिए। अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप हाई कर रहा है तो एग्जैक्ट उसके बारे में सोचे और उस पोर्टफोलियो ओवरलैप को कम करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड का अगर आपको रिडम्पशन करना पड़े
तो उसको ज़रूर रिडीम करें। वैसे म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट का कॉल लेना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो लगातार 2 साल 3 साल 5 साल से बेंचमार्क को पछाड़ नहीं पा रहे, अपने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ नहीं पा रहे, तो वैसे म्यूचुअल फंड को भी आपको रिडीम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बेंचमार्क से 0.1% या फिर 1% 2% के आसपास कम रिटर्न दे रहे हैं तो हम रिडीम कर देंगे, लेकिन बेंचमार्क से काफ़ी नीचे का डिफरेंस है, करीबन 5% 4% का डिफरेंस हमेशा बन रहा है, कम रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो से रिडीम कर देना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स का क्वांटिटी है वो कम हो सके। देखो, आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो फंड्स का क्वांटिटी होना चाहिए वो आपको 6 यहाँ पे लेके चलना चाहिए। इट मीन्स कि एक परफेक्ट पोर्टफोलियो में फ़ंड्स का क्वांटिटी मैक्सिमम 6 होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका फ़ंड्स का क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा उतना ही आपके रिटर्न पे असर देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि रिटर्न कम हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, अगर आपके पास मान लो 15 फंड है या 20 फंड है, तो जब आप 20 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट मीन्स ओवरऑल आप पूरे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, निफ्टी 500 में पैसा लगा रहे हो, आपका निफ्टी 100 में पैसा लग रहा है। इट मीन्स कि NSE BSE के अंदर जो स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फोकस कर रही है, वैसे पूरे स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे रिटर्न कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जब ओवरऑल आप यहाँ पे हर एक स्टॉक्स में पैसा लगाना स्टार्ट करोगे तो एग्जैक्टली रिटर्न कम होगा। जितना कम स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर कवर होगा उतना रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एक फ़ंड पे फोकस कर दें, क्योंकि वहाँ तो स्टॉक्स कम हो गया काफ़ी। देखो, इससे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए हमें मैक्सिमम 6 फंड का सहारा लेना चाहिए और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। ज़्यादा जितना फंड करोगे रिस्क तो कम होगा, लेकिन रिटर्न पे भी काफ़ी बड़ा प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में 20-25 फंड है, अब वो अचानक से 6 फंड पे तो लेके नहीं आ सकते। एग्जैक्टली अगर 25 फंड है तो क्या वो 19 फंड रिडीम करेंगे? नहीं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। आपको ईयर टू ईयर करीबन 2 से 3 साल का समय देना चाहिए और हर साल कुछ 5-6 फंड आप रिडीम करो हर साल, अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कवर करके, और 2-3 साल में अपने फंड्स के क्वांटिटी को कम कर दो। अभी अगर शुरुआती दौर में हो तो आप ईजिली कर सकते हो, लेकिन जिस दिन फंड काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पोर्टफोलियो का जो आपका वैल्यू है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसको कम करना काफ़ी मुश्किल होगा। और वहाँ पे कम करना भी, जी हाँ, काफ़ी नुकसान का एक पॉइंट देखने को मिल सकता है। टैक्स को लेके एक बहुत बड़ा ब्रैकेट बनेगा। इसीलिए मैं शुरुआती दौर में इन्वेस्टर को बताता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में फ़ंड्स का क्वांटिटी आपको कम रखना है। लगातार कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कई अच्छे फ़ंड दिखें तो वो फंड्स में ऐड करते जाते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एक पर्टिकुलर AMC को फोकस करते हैं। कई ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टर हैं कि वो ओवरलैप को ध्यान नहीं देते हैं, पैसा लगाते जा रहे हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऑब्जेक्टिव, अपने गोल और अपने रिस्क प्रोफाइल को नहीं समझते हैं, रिटर्न के पीछे यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक सही डिसीजन नहीं है। ये एक सही समय है अपने पोर्टफोलियो में अगर बहुत ज़्यादा फंड है तो उसको कम करें और यहाँ पे लंबे समय में बेहतर रिटर्न अचीव करें। हालांकि देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा फंड भी रखोगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन एक जो कम फंड है और जो आपका एक फंड है उसमें जो रिटर्न का डिफरेंस होगा वो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।